नया चैप्टर है मैथ का, लाभ और हानि, जिसको इंग्लिश में बोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ है क्रय मूल्य। लाभ हानि के चैप्टर में कौन कौन सा शब्द यूज होगा? पहला है क्रय मूल्य, आगे है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, आइए समझिए। पहले क्रय मूल्य कहते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉस्ट प्राइस। इसको डिनोट करेंगे सीपी से। तो जहाँ सीपी लिखेंगे समझना है ये है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उस मूल्य को क्रय मूल्य कहा जाता है। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। आगे है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कहते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, डिनोट करेंगे एसपी से। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहा जाता है। क्रय मूल्य में जिस मूल्य पर वस्तु खरीदा जाता है, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को डिनोट करेंगे एसपी से और क्रय मूल्य को डिनोट करेंगे सीपी से। यदि विक्रय मूल्य बड़ा हो जाए और क्रय मूल्य छोटा हो जाए, वही लिखा हुआ है विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो लाभ होगा, और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ निकालने का क्या फॉर्मूला है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ को इंग्लिश बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट इसको शॉर्ट में लिखेंगे पी। तो पी बराबर विक्रय मूल्य को क्या डिनोट किए थे? एसपी से, और क्रय मूल्य को सीपी से। तो पी बराबर एसपी माइनस सीपी। आगे यदि क्रय मूल्य बड़ा हो जाए विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य बड़ा हो जाए विक्रय मूल्य से, तो हानि होगा। कम अगर 100 रुपये में खरीद के लाए हैं और 80 रुपये में बेच दिए, खरीद के लाए हैं 100 रुपया में और बेच दिए कितना में? 80 में। तो बताइए जो सेलिंग प्राइस है वह 80 रुपया, तो सेलिंग प्राइस कम है और खरीदे थे कितना रुपया में? 100 रुपया में। तो ये क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया। जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा विक्रय मूल्य से तो क्या होगा? हानि होगा। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ लिखा हुआ है हानि को इंग्लिश में बोलते हैं लॉस, डिनोट करेंगे एल से। एल बराबर सीपी, क्रय मूल्य को सीपी और विक्रय मूल्य को एसपी, तो सीपी माइनस एसपी। यहाँ पर विक्रय मूल्य है, मान लेते हैं इसमें कि 100 रुपया में खरीद के लाए कोई वस्तु को और 120 रुपये में बेच दिए, तो बेचना मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का दाम 120 रुपया है और क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पर इस केस में लाभ होगा। और अगर क्रय मूल्य बड़ा हो गया विक्रय मूल्य से तो उस केस में क्या होगा? हानि होगा। लाभ परसेंट बराबर, लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर लाभ प्रतिशत निकालना है कितना लाभ परसेंट होगा, तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ को प्रॉफिट इंग्लिश में बोलते हैं, इसको डिवाइड करेंगे पी से। पी परसेंट बराबर पी गुने 100 बटे सीपी। हानि परसेंट, हानि निकालने का फॉर्मूला भी बताएं। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि परसेंट निकालना होगा तो हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हानि को इंग्लिश में बोलते हैं लॉस, जोड़ करेंगे एल से। एल परसेंट बराबर एल गुने 100 और कॉस्ट एक क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को जोड़ करेंगे सीपी से। एल परसेंट बराबर एल गुने 100 बटे सीपी। यहाँ पे लिखा हुआ पिछले स्लाइड में लिखा हुआ था लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट? 100%। और क्रय मूल्य निकालना है तो 100% का मान निकालेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर, अभी तो फॉर्मूला है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है दोनों। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट। ध्यान दीजिए क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य दिया रहेगा विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट। लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो 100 में घटा देंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस, तो पहले प्लस है तो पहले लाभ, बाद में माइनस है तो बाद में हानि। लाभ रहेगा 100 में जोड़ देंगे, हानि रहेगा 100 में घटा देंगे। अगर तो 10% लाभ है तो 110 हो जाएगा, 10% हानि है तो 100 में जाएगा 10, कितना? 90 हो जाएगा। आगे देखिए
विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट बटे 100। विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट बटे 100। यहाँ पर 100 में जोड़ना घटाना है, यहाँ भी 100 में जोड़ना घटाना है। तो जोड़ने घटाने काम कहाँ पर नीचे होगा? क्रय मूल्य में। क्रय मूल्य में जोड़ने घटाने काम कहाँ होगा? नीचे में। और विक्रय मूल्य निकालना होगा तो विक्रय मूल्य में जोड़ने घटाने काम कहाँ होगा? ऊपर में। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहाँ पर लाभ परसेंट निकालें चाहे हानि परसेंट, दोनों जो निकलेगा किस पर निकलेगा? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर निकलेगा। तो ये दो फॉर्मूला, लाभ परसेंट हानि परसेंट, इधर क्रय मूल्य का और इधर विक्रय मूल्य का। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट बटे 100। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हानि परसेंट बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य का मान ज्यादा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा कि हानि होगा? जब विक्रय मूल्य का मान बड़ा हो क्रय मूल्य से तो लाभ हो क्या हानि? लाभ होगा। जब क्रय मूल्य का मान बड़ा होगा विक्रय मूल्य से हानि होगा। वही तो लिखा हुआ इसमें कि यदि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, और क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से तो हानि होगा। और अगर हानि होगा तो हानि परसेंट निकालने के लिए हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, अगर लाभ होगा तो लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ परसेंट चाहे हानि परसेंट निकालना हो तो नीचे में क्या रहेगा? क्रय मूल्य। यहाँ भी क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य, लाभ परसेंट में भी हानि परसेंट में भी। ठीक है, यहाँ तक चलते सवाल में थ्योरी इतना ही है। हर एक टाइप का एक सवाल देख लीजिएगा, बाकी फिर बनाइएगा। एक वस्तु 750 रुपया में खरीदी गई तथा 825 रुपया में बेच दी गई तो कितना लाभ हुआ? कोई वस्तु को खरीदा गया कितना में? 750 रुपया में, और बेच दिया गया कितना? 825 में, तो कितना लाभ हुआ? सिर्फ क्या पूछा? लाभ हुआ ना, लाभ परसेंट नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया? सिर्फ लाभ पूछा गया है। तो देखिए, तो यहाँ खरीदा गया मतलब क्या हो गया? सीपी। सीपी कितना है? 750। बेचा गया मतलब सेलिंग प्राइस एसपी 825। तो पूछा गया लाभ, लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। है ना जाएगा? तो 825 माइनस 750, ये 5 में 0 हो जाएगा तो 5, 12 में 5 जाएगा तो 7। ये ना जाएगा कितना रुपया? 75 रुपया क्या हो जाएगा? लाभ होगा। कोई सवाल में दिया रहेगा इतना में बेचा गया, इतना में खरीदा गया, इतना बेचा गया, तो कितने रुपये का लाभ या हानि होगा? कितने रुपये का लाभ या हानि होगा? तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया रहेगा, 75 रुपया का लाभ, 75 रुपया का हानि। तो काट लगाइएगा 75 रुपया लाभ में। जब विक्रय मूल्य का मान बड़ा हो क्रय मूल्य से तो क्या होता है? लाभ होता है। और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को कहते हैं इंग्लिश में एसपी सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को कहते हैं हिंदी में इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। तो वही लिखे हुए हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी। एसपी 825 और सीपी 750, घटाएंगे तो 75 रुपया हो जाएगा। अब एग्जाम में इतना लंबा तो लिखना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है? देख लेना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य का मान कम है, विक्रय मूल्य का मान ज्यादा है, तो लाभ होगा, घटा देंगे। ठीक है, अब इसे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। डायरेक्ट लिखेंगे 825 माइनस 750, ये 5, 12 में 5 जाएगा तो 7, यही 75 रुपया हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य मान बड़ा है क्रय मूल्य से, इसलिए क्या होगा? लाभ होगा, 75 रुपया लाभ होगा। ठीक है यहाँ तक?
राम ने एक रेडियो 800 रुपया में खरीद कर 789 रुपया में बेचा, तो बताइए कितने रुपया का हानि हुआ। अगर ही रहता कितने रुपये का लाभ या हानि होगा, तो इसमें देख लेना पड़ेगा कि लाभ यहाँ पर क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य बड़ा है। कौन बड़ा है जी? क्रय मूल्य बड़ा हो गया किससे? विक्रय मूल्य से। तो क्या होगा? हानि होगा। तो हानि होगा तो हानि बराबर एसपी के सीपी, सीपी माइनस एसपी, और सीपी मतलब 800 और ये एसपी 789। कितना रुपया? 11 रुपया हानि हो जाएगा। ठीक है। अगर लिखा रहेगा कितने रुपये का लाभ या हानि हुई, कितने रुपया लाभ या हानि हुई, तो दोनों ऑप्शन दिया रहेगा, 11 रुपये का लाभ, 11 रुपये का हानि। ठीक है, तो उसमें 3 लगाइएगा, 11 रुपया हानि में। सोहन ने एक रेडियो 845 रुपया में खरीदा और उसे 49 रुपया के लाभ पर बेच दिया। रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? विक्रय मूल्य। क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। एक रेडियो 845 रुपया में खरीदा, खरीदा मतलब क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस 845 और 49 रुपया के लाभ पर बेच दिया। प्रॉफिट कितना हो गया? 49 रुपया। ठीक है, ये लाभ हो गया और ये हो गया क्रय मूल्य। क्या पूछा गया है? विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य क्या है? कैसे निकलेगा? देखिए इसमें क्रय मूल्य 845, अब बोला जा रहा है कि 49 रुपया लाभ में बेचा जा रहा है। 49 रुपया लाभ लेके बेच दिया गया, तो बताइए कितने रुपया में बेचा गया? तो 845 रुपया तो उसको क्रय मूल्य है पड़ रहा है और 49 रुपया उसको लाभ हो रहा है, तो 49 रुपया और नहीं मिलेगा। 845 प्लस 49 ये जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य। यहाँ पर क्या होगा? 9 5 14, 4 4 8 1 9, और ये कितना होगा? 8, 894 रुपया। रेडियो का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 894 रुपया। क्या किया इसमें? 845 रुपया क्या है? क्रय मूल्य है, और 49 रुपया लाभ लेके बेच दे रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? कितना बेचा होगा? तो 845 रुपया खरीद के लाया, 49 रुपये उसको लाभ मिल रहा है, तो 49 रुपये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 894 रुपया। यही हो जाएगा विक्रय मूल्य। यही क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, यहां तक किसी दिक्कत नहीं है? ये समझ में आया? अगर रहता हानि कि उसे 49 रुपया के हानि पर बेच दिया, तो 49 रुपया हानि हुआ है। हानि कब होगा? जितना रुपया हम खरीद के लाए थे उतना रुपया नहीं मिल रहा है, कम में बेच रहे हैं, तब नहीं हानि होगा। तो क्या करते हैं? इसमें माइनस करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसमें लाभ बराबर, लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, और लाभ दिया हुआ कितना? 49, एसपी निकालना है, और सीपी दिया हुआ 845। बताइए एसपी ये माइनस हो जाके प्लस, तो 49 प्लस 845, तो हो जाएगा 894। ठीक है, ये फॉर्मूला द्वारा बना दिए। इसी तरह से बनाइए, एग्जाम में जल्दी बनेगा। आगे देखिए, रमेश ने एक घड़ी 475 रुपया में खरीदा और 25 रुपया के हानि पर गणेश को बेच दिया। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पूछा जा रहा है घड़ी को कितने रुपए में बेचा गया? खरीदा गया कितना में? 475 रुपया में, और उसको 25 रुपये के हानि पर बेच रहा है। मतलब इतना रुपया, इतना रुपये में खरीद के लाया और उसको नुकसान हो गया। कितना रुपया का? 25 रुपया का। इसका मतलब है कि जितना वो लगाया था उतना पैसा उसको नहीं आया, कम नहीं आया, कम आया, तो मतलब क्या हो गया? हानि। तो यहाँ पर 475 रुपया में क्या करेंगे? 25 रुपया को घटा देंगे। ठीक है, इतना रुपया क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो नुकसान हो गया तो घटा देंगे, अब फायदा हो जाएगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लाभ होगा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हानि हो रहा है, घटा देंगे। 5 में 5 0, 7 में 2 5, कितना रुपया जी? 450 रुपया का। 450 रुपया क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ये हो जाएगा विक्रय मूल्य।
ठीक है। अगर इसको प्रोसेस से बनाएंगे तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ये सीपी दिया हुआ है और यहाँ पर हानि दिया हुआ है। तो हानि बराबर फार्मूला क्या होता है, हानि बराबर फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हो जाता है हानि कितने का है 25 का, क्रय मूल्य कितना है 475। यहाँ विक्रय मूल्य को डिनोट करेंगे एसपी से, ये माइनस हो जाके प्लस 475 प्लस हो जाके माइनस, 5 में 5 जीरो, 7 में 2 5, कितना जी 450 रुपया। ठीक है यहाँ तक। इसी तरह से बनाएंगे एग्जाम में, हानि होगा तो क्रय मूल्य में क्या करेंगे जोड़ देंगे, लाभ होगा तो क्रय मूल्य में नहीं हानि होगा तो क्रय मूल्य में क्या करेंगे घटा देंगे, और लाभ होगा तो क्रय मूल्य में जोड़ देंगे। हो जाएगा। आगे देखिए, उस भैंस का क्रय मूल्य बताइए जो 2437 रुपया में बेचा गया और 275 रुपया का लाभ हुआ। क्या क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछा गया है। क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 2437, और लाभ कितना दिया हुआ है 275। बताइए सभी लोग, 2437 रुपया में लाभ है कितना 275। तो पूछा गया कितने रुपये में खरीद के लाया था, तो जितना लाभ है तो क्या करेंगे घटा देंगे, तो निकल जाएगा क्रय मूल्य। तो बताइए 2437 रुपया में घटा देंगे 275 रुपया, क्योंकि इस 2437 रुपया में 275 रुपया का लाभ है, तो लाभ घटा देंगे तो निकल जाएगा सिर्फ क्रय मूल्य। तो 7 में 5 2, 13 में 7 जाएगा तो 6, यहाँ पर 3 में 2 1, एक कितना 2, 2162 रुपया। ये क्या निकल जाएगा सीपी 2162 रुपया। ठीक है यहाँ तक। यहाँ दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है कितना 2437 रुपया, क्रय मूल्य को डिनोट करेंगे सीपी से, लाभ, लाभ दिया हुआ कितना 275। अब इस माइनस जाके प्लस हो जाएगा, बराबर कुछ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2437 माइनस ये प्लस जाके माइनस, 7 में 5 2, 13 में 7 6, 3 में 2 1, 2162 रुपया। सोनू ने एक मकान खरीदा और 3550 रुपया में 3550 रुपया हानि पर उसने उस मकान को 30,000 रुपया में बेच दिया। मकान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछा गया। क्या दिया हुआ है, ये हानि दिया हुआ है कि नहीं, इतने रुपया का हानि हो रहा है, और 30,000 रुपया एक क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य। क्या दिया हुआ है ये विक्रय मूल्य। तो देखिए तो हानि दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है 3550 रुपया। आगे दिया हुआ है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 30,000। पूछा गया है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछा गया है। ध्यान दीजिए विक्रय मूल्य 30,000 रुपया है और इतने में बेचने पर हानि हुआ है कितने का 3550 रुपया पर। इसका मतलब है कि उस वस्तु को कम में बेचा गया है क्रय मूल्य से, कि क्रय मूल्य से ज्यादा दाम में बेचा गया है, क्रय मूल्य से कम में बेचा गया है, तब ने हानि हो गया। तो बताइए 30,000 रुपया में, इस 30,000 रुपया में हानि कितने का है 3550। तो 3550 क्या करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे। तब फार्मूला पर ध्यान दीजिए। अगर जब बोल रहे हैं घटा देंगे तब फार्मूला पर ध्यान दीजिए। क्या दिया हुआ हानि के लाभ, हानि, हानि, हानि बराबर क्या होता है बताइए, क्रय मूल्य माइनस
विक्रय मूल्य, हानि में क्रय मूल्य पहले लिखाएगा तब विक्रय मूल्य, लाभ में पहले विक्रय मूल्य बाद में क्रय मूल्य। यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य पूछा गया है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 30,000, हानि दिया हुआ है 3550, हमको निकालना है सीपी निकालना है। बताइए ये 3550 है, ये माइनस हो जाके प्लस, तो 30,000 ये प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 30,000 और 3,000 33,000, 33,550 ये निकलेगा। नहीं जोड़ने आता है देख लीजिए, 30,000 था, इसमें 3550 जोड़ना था, ये 0 5 ये 5 और ये 3 और इधर 3, 33,550 ये हो जाएगा आंसर 33,550। तो बताइए सीपी निकालने के लिए, यहाँ पर हानि में सीपी निकालने के लिए इस विक्रय मूल्य में क्या कर दिए, हानि को जोड़ दिए। आप लोग बोलते घटा देंगे, कब घटाएंगे, ये यहां पर घटाने का हम कब बताए थे, यहां पर देखिएगा ये एसपी और ये क्या है प्रॉफिट है, तो यहां पर 2437 रुपया में यहाँ लाभ हो रहा था 275 रुपया, तो क्या कर दिए 275 रुपया इसमें घटा दिए, क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य। आया देखिए ये क्या दिया हुआ था 475 रुपया, क्या दिया हुआ था क्रय मूल्य, क्या दिया हुआ था ये क्रय मूल्य, और इसमें इस क्रय मूल्य 475 रुपया है, हानि कितना है 25 रुपया का, मैं 475 रुपया में 475 रुपये खरीद के लाए आप 25 रुपया हानि में बेच दिए हैं, तो बताइए 25 रुपया का नुकसान हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है विक्रय मूल्य, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिए घटा दिए, और यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा गया है, और वहां पर क्या पूछा गया था विक्रय मूल्य, यहाँ क्या पूछा गया है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दिया रहेगा, हानि दिया रहेगा, तो विक्रय मूल्य में हानि को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, अब जोड़ देंगे तो निकल जाएगा क्रय मूल्य। यहीं पर दिक्कत होता है, ऐसे समय दिक्कत होता है, बहुत लोग बोल रहे थे घटा देंगे, घटा देंगे क्या आंसर आ रहा था, क्या ऑप्शन नहीं मिल रहा था, ऑप्शन मिल जा रहा था। यही चीज तो समझना है, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है। अच्छा समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल से गलती नहीं कीजिएगा, और अगर कहीं दिक्कत हो तो फॉर्मूला पर पुट कीजिए, वो बता देगा कहाँ पर जोड़ना है कहाँ पर घटाना है। इसलिए हर सवाल में हम राइट साइड में फॉर्मूला से बना दे रहे हैं। और ये सब क्लियर नहीं रहेगा तो फिर गलती होगा, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है। नए समय आता है फॉर्मूला पुट कीजिए, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि में बड़ा कौन होगा क्रय मूल्य, और लाभ में बड़ा कौन होगा विक्रय मूल्य। ठीक है चलिए बनाइए। लेकिए दूसरा सवाल है, ये एक टेबल 150 रुपया में खरीदा गया, 160 रुपया में बेच दिया गया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बताइए ये क्या चीज दिया हुआ है क्रय मूल्य, और ये क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य। तो पूछा गया है लाभ प्रतिशत, पहले ये बताइए लाभ प्रतिशत आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। तो क्या लाभ दिया हुआ है, देखिए तो 150 रुपया में खरीदा गया, 60 रुपया में बेच दिया गया, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ नहीं हुआ। 150 में खरीदा 160 रुपया में बेच दिया, तो फायदा हो गया कितना रुपया का 10 रुपया का, तो लाभ नहीं हो गया 10 रुपया, तो लाभ 10 रुपया, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 150, ये क्रय मूल्य हो गया, खरीदा गया क्रय मूल्य 150 रुपया। ठीक है यहाँ तक, ये 0 0 कैंसिल, 5 या 15, 5 दूनी 10, 20 बटे 3%, 20 बटे 3%। अब इसको इस दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, तोड़िए 3 छके 18, 3 से भाग दिए 3 छके 18, कितना बच गया 20 बजाएगा 18 तो 2, तो 2 ऊपर लिखेंगे, जो शेषफल है उसको ऊपर लिखेंगे,
जिसे भाग देते हैं नीचे लिखेंगे। 6 सहित 2/3%। नहीं भाग देने आता है, इस से भाग दीजिए साइड से। 3 छक्के 18, 10 में 8 2, जितने बार में जाएगा वहां लिखेंगे। फिर सब बचेगा उसको ऊपर, जिसे भाग देते उसको नीचे। 6 सहित 2/3% का लाभ परसेंट निकलेगा। एक टीवी 750 में खरीदा और 10 रुपया में बेच दिया, तो टीवी पर कितने परसेंट का लाभ हुआ? खरीदा कितना में? 7,500 75 रुपये में खरीदा गया और बेचा गया 10,000 रुपया में। तो क्या ज्यादा में बेचा गया तो लाभ ही हुआ। तो लाभ हुआ तो लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट, लाभ गुने 100 बटे करे मूल्य। लाभ कितने का हो गया है? 2500 का। लाभ निकाल लीजिएगा साइड से। यहाँ पर 10,000 रुपया विक्रय मूल्य और करे मूल्य ये आपका 7,500। ASP और ये CP घटाइए 0, 10 में 5 जाएगा तो 2, यहाँ 10 में 5 जाएगा तो 5 और 9 में 7 2, कितना 100? 2500। 2500 का क्या हो गया? ये लाभ हो गया। गुने 100 बटे करे मूल्य। करे मूल्य 750 नहीं, 750 नहीं, 7500। एक क्या डबल जीरो कैंसिल, 25 दिया 75, 100 बटे 3 डिवाइड कीजिए। इसे दिया हुआ है 3 तिया 9, एक बचेगा 1 0 10, फिर 3 तिया 9, ठीक है 33.33%। देखिए इधर 3 से डिवाइड करे थे किसको? 100 को। 3 तिया 9, एक बचेगा, फिर उतरेगा 0, फिर 3 तिया 9, फिर उतरेगा 1। अब उतरने के लिए कोई अंक नहीं है, इसके लिए दशमलव और दशमलव बदले 0, फिर 3 तिया 9, 10 में 9 1, दशमलव उतार दिए तो यहाँ पर 0 उतारते चलेंगे, फिर 3 तिया 9, ठीक है 33.33%। यही निकलेगा लाभ परसेंट। एक स्कूटर जिसका विक्रय मूल्य 540 रुपया है, यदि उसका क्रय मूल्य 480 रुपया हो तो लाभ परसेंट क्या होगा? लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। बताइए इसमें लाभ कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए किससे? क्रय मूल्य से। यहाँ लिखा हुआ है, जरूर नहीं है कि शुरुआत में क्रय मूल्य ही लिखा रहे, कहीं भी लिखा सकता है आगे पीछे। तो विक्रय मूल्य 540 और क्रय मूल्य 480, तो 540 में से 480 को घटा देंगे, 0 14 में आ जाएगा तो 6, कितना 60। 60 रुपये क्या हो गया? लाभ। लाभ हो गया 60 गुने 100। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 480। ये नहीं कि जो शुरुआत में लिखा रहेगा उसी क्रय मूल्य मान लेंगे। यहाँ लिखा हुआ विक्रय मूल्य, यहाँ लिखा हुआ है क्रय मूल्य 480। ये 0 0 कैंसिल, 6 8 48, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचेगा 1, फिर 2 5 10। अच्छा ऐसा दिया हुआ है पॉइंट में नहीं, ये 12 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बच गया? 1, 1 बटे 2, 12.5%। 2 से भाग लगा रहे हैं 25 को, 2 एकम 2, उतरेगा 5, फिर 2 दूनी 4, यहाँ पर घटेगा बचेगा 1। अब 12 यहाँ पर हो जाएगा, शेषफल 1 ऊपर लिखेंगे, जिसे भाग उसको नीचे लिखेंगे, 12.5% लाभ हो जाएगा। एक घोड़ा जिसे 24 रुपया में खरीदा गया और 2040 रुपया में बेच दिया गया, ये बताइए इधर
₹24 में खरीदा गया, 2400 में खरीदा गया, आज 2040 में बेच दिया, तो क्या हानि हुआ कि लाभ हुआ? हानि हुआ। जितना दाम में खरीदा गया उससे कम दाम में बेचा गया तो हानि होगा, तो हानि होगा तो हानि परसेंट निकलेगा। यहाँ लिखा हुआ हानि परसेंट क्या होगा? हानि परसेंट क्या होगा? तो हानि परसेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, हानि परसेंट हो चाहे लाभ परसेंट हो, नीचे क्या लिखाता है? क्रय मूल्य लिखाता है। हानि, हानि कैसे निकलेगा? सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है? 2400 में घटेगा 2040, ये 0 में 0, 10 में 4 6, कितना? 3 और यहाँ पर है ना आएगा 360 रुपया। 360 रुपया, 360 गुने 100 और क्रय मूल्य 2400 कि 2040? 2400। 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 यहाँ कैंसिल, क्या कटेगा? 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 2 पचे 10, कितना परसेंट? 15% का हानि होगा, 15% का हानि हो जाएगा। एक विक्रेता ने एक रेडियो 162 रुपया 50 पैसा में खरीदा, 195 रुपया में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? खरीदा 162 रुपया में, आप बेच दिया 195 में, ज़्यादा दाम में बेचा है, इसे लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। तो लाभ होगा तो यहाँ पर लाभ परसेंट निकलेगा, लाभ परसेंट, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ निकालने के लिए क्या था? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 195, सीपी कितना? 162 रुपया 50 पैसा। देखिए तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 0 0 लिख सकते हैं, 0, 10 में 5 जाएगा तो 5, यहाँ कितना? 4, 4 में 2 2, यहाँ पर 9 में जाएगा 6, कितना? 3, कितना आएगा? 32.5 रुपया, 32.5 रुपया गुने 100 और क्रय मूल्य कितना? 162 रुपया 50 पैसा, यही ना हो जाएगा। देखिए दल, पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे कितना? 0 2 0, पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे 2 0 होता है लेकिन चल जाएगा ऊपर, ठीक है। ये 100 क्या होगा? कैंसिल। यहाँ देखिए 1 0 0 कैंसिल, कितना में कटेगा? 5 में कटेगा। देखिए तो 5 पचे 25, 5 में 10 और 2 12, 5 ये 15 1 16, कट जा रहा है कितना बार में? 5 बार में। अरे 5 दूनी 10, कितना परसेंट? 20%, 20% का लाभ होगा। ये 325 था और ये 1625 था, तो नहीं था लगभग 300 है और लगभग कितना है? 1600 है, तो 3 पचे 15 और यहाँ पर ये 15 से ज़्यादा है तो यहाँ पे तो 300 से ज़्यादा है, कटेगा। देख लेंगे इसमें काट करके, 5 बार में कट रहा था। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में 5 अनुपात 6 का अनुपात हो तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? देखिए इधर पहले क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य, उसके बाद क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य। तो ये आगे क्रय मूल्य दिया हुआ है और उसके आगे विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पहले दिया हुआ है तो क्रय मूल्य कितना है? पहले 5, विक्रय मूल्य बाद में दिया हुआ, कितना होगा? 6। क्रय मूल्य 5 रुपया, विक्रय मूल्य 6 रुपया। बताए 5 रुपया में खरीदा कोई वस्तु और 6 रुपया में बेच दिया, लाभ हुआ कि हानि? लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ। और लाभ कितने रुपया का? 1 रुपया का। 5 रुपया में खरीद के लाया, 6 रुपया में बेच दिया, लाभ 1 रुपया का हो गया। इससे लाभ परसेंट क्या होगा?
तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 और बटे क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या सिंपली लिख सकते हैं, लाभ लाभ कितना 1 रुपया गुने 100 और क्रय मूल्य कितना रुपया 5, 5 दूनी 10, कितना परसेंट 20% का लाभ हो गया। लाभ नहीं लाभ परसेंट। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21 अनुपात 16 का अनुपात है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। क्या दिया हुआ जी, विक्रय मूल्य, पहले विक्रय मूल्य बाद में क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है कितना 21 और क्रय मूल्य कितना है 16। बताइए 16 रुपया में खरीदा गया, 21 रुपया में बेच दिया गया, लाभ हुआ कि हानि, लाभ ही हुआ। कितना रुपया का 5 रुपया का, 21 पे जाएगा 16 तो 5 रुपया का। देखिए जरूर नहीं है कि पहले क्रय मूल्य दिया रहेगा, यहाँ लिखा हुआ पहले विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पहले कितना है 21, बाद में क्रय मूल्य तो बाद में 16 रुपया। तो एसपी और सीपी का अनुपात 21 अनुपात 16, 16 रुपया में खरीदा गया, किस में बेचा गया, लाभ हो गया 5 का। तो पूछा गया लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितने का है 5 का, 5 गुने 100, क्रय मूल्य कितने का, क्रय मूल्य कितना है 16 रुपया, 4 चौके 16, 4 दुनिया 4 पचे 20। देखिए तो 25 पचे 125 बटे 4%। बताइए भागा दे दिए, 4 तिया 12, कट गया, क्या उतरेगा 5, कितने बार में, एक बार में, 4 एकम 4, यहाँ 5 बजाय 4 तो कितना 1। अब उतरने कोई अंक है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर क्या उतरेगा दशमलव और दशमलव बदले 0, 4 दूनी 8, 10 में 8 जाएगा तो 2, ये पॉइंट के बदले यहाँ पर 0 उतर से चलेगा, 4 पचे 20, कट गया पूरा पूरी, कितना आया 31.25, 31.25%। ₹400 की लागत से तैयार एक वस्तु को 300 रुपया में बेचा गया। इस प्रकार वस्तु पर कितने % का हानि हुआ। बताइए लागत कितना है 400 और लागत को ही कहते हैं क्रय मूल्य, लागत को ही कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 400 और बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 300। तो बताइए लाभ हुआ कि हानि, हानि हो गया, क्योंकि 400 रुपया में खरीदा गया और 300 रुपया में बेच दिया गया। जितना लगा लागत उससे कम ही बेचा गया तो क्या हो गया हानि। हानि कितने का हो गया 100 रुपया का हानि हो गया, नहीं हो गया। तो जब हानि 100 रुपया हो गया तो हानि % पूछा गया है, तो हानि % बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। और हानि कितने का हुआ है 100 का, 100 गुने 100 और क्रय मूल्य कितना है 400। ये 000 कैंसिल, 4 दुनिया 4 पचे 20, कितना %, 25% का हानि हो गया, हानि %। अब एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जब जान रहे इसमें कि 400 रुपया क्रय मूल्य है, 300 रुपया विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का दाम ज़्यादा है, विक्रय मूल्य का दाम कम है, तो यहाँ क्या हो गया हानि कितने रुपये का 100 रुपया का। तो डायरेक्ट हानि % निकालेंगे, तो हानि % डायरेक्ट यहाँ शुरू करेंगे, हानि 100 गुने 100 बटे क्रय मूल्य 400। तो ही एक लाइन में आपका काम हो जाएगा। समझाने के लिए हमको इतना लिखना पड़ रहा है, ठीक है। एक वस्तु को 160 रुपया में बेचने पर 20 रुपया की हानि होती है, तो हानि % क्या होगी। एक वस्तु को 160 रुपये में बेचने पर 20 रुपया की हानि होती है, ये एसपी दिया हुआ है विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य कितना है 160। इस विक्रय मूल्य 60 रुपया में है, एक बेच रहा है, विक्रय मूल्य 60 रुपया है और इतने में बेचने पर 20 रुपया क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। मतलब क्रय मूल्य का दाम इससे कम कि ज्यादा, ज्यादा कि कम। तो यहाँ पर देखिए हानि हो रहा है, हानि हो रहा है कितना 20 रुपया। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, बहुत सारा क्रय मूल्य क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ तो क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है। क्रय मूल्य यहाँ पर जरूरत है क्योंकि यहाँ पूछा गया हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत मतलब क्या होता है, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हानि हो गया है 20 रुपया का, गुने 100, यहाँ क्रय मूल्य का जरूरत है इसलिए क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए गड़बड़ ना हो इसलिए फार्मूला पुट कर दीजिए, हानि बराबर, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ पर निकालना है, क्रय मूल्य को ऋण करेंगे सीपी से। विक्रय मूल्य कितना 160, हानि कितना है 20। यहाँ मान किसका निकालना है, सीपी का। ये माइनस हो जाके प्लस, तो 20 प्लस 160, ये कितना हो जाएगा 180। देखिए इधर और यहाँ समझिए, विक्रय मूल्य बराबर 160, इतना नहीं लिखिएगा, उसलिए क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य 160 यहाँ लिखा हुआ है, 160 में बेच रहे हैं ना, तो 20 रुपया क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। तो नुकसान हो गया मतलब 20 रुपया कम आया है, 20 रुपया जोड़ देंगे तो मेरा मूल्य आ जाएगा। तो 20 रुपये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 180 और वही हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। 160 रुपये में बोलता कि 160 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो क्रय मूल्य निकल जाता। हानि होगा तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। और अगर झंझट लगे तो फार्मूला पुट करके देख लीजिएगा क्या जोड़ना है क्या घटाना है। तो 20 गुने 100 क्रय मूल्य कितना 180, 0 0 कैंसिल, 2 9 18, 100 बटे 9%। बताइए इधर 9 एकम 9 कितना बचेगा 1 1 0 10, 9 एकम 9, फिर बचेगा 1, 11 सहित 1 बटे 9, यही हो जाएगा हानि परसेंट। 160 रुपया में बेचने पर 20 रुपया का नुकसान हुआ है, तो 20 रुपया और चाहिए तब आएगा क्रय मूल्य, 20 रुपया और चाहिए तब आएगा क्रय मूल्य, मतलब 20 रुपया और चाहिए मतलब जोड़ना पड़ेगा क्रय मूल्य निकालने के लिए। 160 प्लस 20 180 क्रय मूल्य, हानि परसेंट हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, हानि 20 रुपया गुने 100 क्रय मूल्य 180, काटेंगे इतना आ जाएगा। एक कलम को 15 रुपया में खरीद कर 8 रुपया में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। अब बताइए ऑप्शन में भी दिया हुआ है 2 जगह लाभ 2 जगह हानि, तो पहले ये तो सोचना पड़ेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। देखिए तो 15 रुपया में खरीदा और 8 रुपया में बेच दिया, 15 रुपया लगाया था और बेचने पर 8 रुपया आया, लाभ हुआ कि हानि हुआ, हानि हो गया, नहीं हो गया हानि, हानि हो गया। तो कितना का हानि 15 माइनस 8 कितना रुपया 7 रुपया का हानि हो गया। ये समझ में आया, 15 रुपया में खरीदा 8 रुपये में बेच दिया, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, हानि हो गया। तो यहाँ क्या पूछा गया है लाभ या हानि परसेंट, तो हानि हो गया तो हानि परसेंट निकलेगा कि लाभ परसेंट निकलेगा, हानि परसेंट। हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, हानि कितने का 7 का, 7 गुने 100 क्रय मूल्य 15 रुपये में खरीदा था, 5 या 15 5 दूनी 10 और साथ में के 0, 20 7 140। बताइए 3 चौके 12 कितना बचेगा 2, 2 0 20, 3 छके 18 कितना बचेगा 2। नहीं आता है साइड से भागा दे लेंगे, 3 चौके 12, यहाँ 2 उतरेगा, यहाँ 2 बचेगा, 0 उतरेगा, 3 छके 18 हो जाएगा, 10 में 8 2, 43 बार में जाएगा, शेषफल 2, तो 2 ऊपर जिसे भागा उसको नीचे, 43 सही 2 बटे 3%,
ये हो जाएगा हानि। 3 नंबर। एक व्यापारी 100 घड़ी 140 रुपया प्रति घड़ी के दर से खरीदता है। 100 घड़ी खरीदता है और एक प्रति घड़ी मतलब एक प्रत्येक घड़ी। एक घड़ी का दाम कितना रुपया? 140 रुपया। 140 रुपया करके कितना घड़ी खरीदता है? 100 रुपये। 100 घड़ी 100 घड़ी खरीदता है और 180 रुपया प्रति घड़ी की दर से बेचता है। तो बताइए कि व्यापारी को कितना रुपया का लाभ हुआ। तो बताइए इसमें 100 घड़ी खरीदने में कितना रुपया लग गया? एक घड़ी के दाम 140, तो 100 घड़ी के दाम 100 से गुना कर देंगे, कितना हजार? 14,000। ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। नहीं, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। ठीक है यहाँ तक। आगे 180 रुपया प्रति घड़ी दर से बेच देता है, मतलब एक घड़ी को बेचता है कितने रुपया में? 180 रुपया में। और इसी तरह से करके कितना घड़ी बेचा? 100 घड़ी खरीदा तो 100 घड़ी बेचेगा और ये आ जाएगा 18,000। ठीक है, ये क्या निकल जाएगा? एसपी। तो 14,000 रुपया खरीदने लगा और बेचा तो आया कितना? 18,000। तो पूछा गया है कि लाभ कितना हुआ? कितना लाभ हुआ? 18,000 आया, 14 रुपया लगाया था, तो फायदा हो जाएगा कितना का? 4,000 का। 18,000 में जाएगा 14,000, 4,000 रुपया का लाभ हो जाएगा। ठीक है। आप पूछता है इसमें एक घड़ी पर कितना लाभ हुआ? 40 रुपया। 180 रुपया एक घड़ी का दाम आ रहा है बेचने पर, 140 रुपया लगा था खरीदने में, तो एक घड़ी में प्रॉफिट कमा रहा है 40 रुपया का। तब ऑप्शन नंबर डी हो जाता। हरीश ने एक पुरानी टाइप की मशीन 22 रुपया में खरीदी और इसकी मरम्मत पर 200 रुपया में रुपया व्यय किए। व्यय मतलब खर्च किया और उसने इसे 1680 रुपया में बेच दिया। बताइए हरीश को कितने % का लाभ हुआ? ध्यान समझिए। खरीदने में कितना लगा? 1200। पुराने टाइप का मशीन खरीदा था, अब खरीदा था तो वो खराब कुछ था, उसका मरम्मत कराया और मरम्मत कराने में कितना रुपया लग गया? 200 रुपया। तो बताइए कुल क्रय मूल्य कितना हुआ? तो 1200 और 200 रुपया मरम्मत चार्ज क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये निकल जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है। जितना भी अतिरिक्त खर्च लगेगा वो सब क्रय मूल्य में जुड़ेगा। जैसे भाड़ा पर अगर लिखता और कि 100 रुपया भाड़ा लगा, तो ये भी 100 रुपया इसमें जुड़ता, 1200 200 और प्लस 100 रुपया। तो अगर क्रय मूल्य दिया हुआ है और उसके साथ साथ और कुछ ऊपरी ब्याज दिया हुआ है और अतिरिक्त खर्च दिया हुआ है, वो सारा कहाँ जुड़ेगा? क्रय मूल्य में। तो 1200 रुपया में खरीदा, 200 में मरम्मत कराया, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? 1400 रुपया। अब बेच दिया कितना? बेच दिया कितना में? 1680 में। तभी लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? तभी इसको लाभ हो रहा है। नहीं, ज्यादा है, ज्यादा में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो लाभ %। लाभ हो रहा है तो लाभ %। लाभ % बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितने का हो गया जी? 1400 रुपया लगा, उसको 1600 रुपया आ गया, फायदा हो जाएगा 280 का गुने 100। क्रय मूल्य कितना? 1400। ये 0000 कैंसिल, 14 दूनी 28 और साथ में एक 0। कितना %? 20% का लाभ % निकलेगा। ये नहीं कि यहाँ पर 1200 रुपये दीजिएगा। कुल क्रय मूल्य 1400 रुपया। यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है और ऊपरी व्यय 20 रुपया
और विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? क्रय मूल्य 80 रुपया, ऊपरी व्यय मतलब अतिरिक्त खर्च कितना है? 20। तो क्या है, दोनों जुड़ जाएगा? दोनों जुड़ जाएगा। तो बताइए कुल क्रय मूल्य क्या करेंगे? 80 प्लस 20 कितना आ जाएगा? 100। विक्रय मूल्य आपका 120 रुपया, 120 रुपया है। यहां लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ है कितने का? 20 का, गुने 100 और क्रय मूल्य कितना रुपया? 100 रुपया। ये 100 कैंसिल, कितना परसेंट? 20% निकल जाएगा। तो ऊपरी व्यय क्रय मूल्य में जुटेगा। रामू एक पुराना स्कूटर 43 रुपया में खरीदता है और 800 रुपया में उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 58 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये खरीदता कितना में है? 4700 में। अब मरम्मत करने में कितना खर्च लगता है? 800। तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य निकालने के लिए 4700 प्लस 800 कितना आ जाएगा? 5500। 00000 और 715 4 और 1 5, ये निकल जाएगा क्रय मूल्य। अब बेचता कितना में? 5800 में। अब बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। 5500 रुपया कुल क्रय मूल्य, 5800 रुपया बेच दिया, 5800 में बेच दिया, तभी लाभ हो रहा है कि नहीं? लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 300 का। ठीक है, तो यहां पर लाभ परसेंट, लाभ गुने 100, लाभ कितने का? 300। लाभ गुने 100, क्रय मूल्य कितना? 5500। ये 0000 कैंसिल और कटेगा 5 से कम 5, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 20 दिया 60, 60 बटे 11%, 11 पचे 55, कितना बचा? 5, 5 सहित 5 बटे 11%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 11 पचे 55, 5 बच गया तो 5 ऊपर लिखाएगा, जिसे भाग है तो उसको नीचे लिखेंगे। रोहित एक पुराना बल्ला 1230 रुपया में खरीदता है और तथा 180 रुपया में उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह बल्ले को 1128 रुपया में बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत क्या है? 1230 रुपया में खरीदा, अब मरम्मत कराया 180 रुपया लगा करके, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 0, 8 और 3 11, 2 और 1 3 4, 1410 रुपया इतना आएगा। और बेच दिया 1128 रुपया में, लाभ हुआ क्या हानि? हानि हो गया, लॉस हो जाएगा। 1410 रुपया लगा उसका मरम्मत कराने में, खरीदने में, और बेचा 1188 रुपये में बेचा तो नुकसान हो गया, कम में बेचा है तो देखिए तो कितना नुकसान हुआ है? 10 में 8 जाएगा तो 2, 10 में 2 8, यहाँ पर 3 में 1 2, कितने रुपया का हानि हुआ है? 282। और पूछता कितने रुपये का हानि हुआ है तो इतने तो आंसर हो जाता, लेकिन पूछा गया हानि प्रतिशत, तो हानि परसेंट निकालने के लिए हानि गुने 100, 282 गुने 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना? 1410, 100 कैंसिल, 141 गुने 2, 282 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चके 8 और 2 एकम 2, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 देंगे 20%, हानि हो जाएगा, हानि परसेंट 20%। तो देख लेना है लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। कुल क्रय मूल्य 1410 रुपया, बेचा तो 1128 रुपया आ रहा है,
मतलब यहाँ पर हानि हो जा रहा है। यदि एक दुकानदार एक टीवी 6,000 में खरीदता है तथा इसको 15% हानि पर बेचता है तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक दुकानदार एक टीवी 6,000 में खरीदता है तो खरीदता मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है कितना? 6,000 तथा इसको 15% हानि पर बेचता है तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये 6,000 क्रय मूल्य जो है अपने आप में 100%, ये अपने आप में 100% और इसको बेच रहा है 15% हानि पर, तो क्या होगा? 100 में 15% घटा देंगे। ये अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। 15% हानि पर बेच रहा है तो 100% इसका दाम है। कोई भी संख्या अपने आप में 100%, क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 15% हमको नुकसान चाहिए तो क्या करेंगे? 15% कम में बेचेंगे। कितना बेचेंगे? 85% बेचेंगे। तो हमको इसका 85% चाहिए तो 6,000 का 85% निकाल दीजिए। ये 0000 कैंसिल, 6 25 30, 6 8 48 और 3 51 और साथ में एक है 0। कितना? 100। 5100 हो जाएगा। ये देखिए सभी लोग, अगर आता है इसमें कि 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है तो क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 15% लाभ चाहिए तो कितना बेचेंगे? 115% में। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 100 में 15 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जब लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे और हानि होगा 100 में घटाएंगे। ठीक है। क्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य दिया हुआ 6,000, 15% हानि में बेच रहा है, क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 15% हानि पे बेच रहा है मतलब 85% में बेच रहा है। आज बोलता है 15% लाभ पे बेच रहा है तो यहाँ पर 6,000 का 115% निकालते हैं। हानि होगा 100 में घटाएंगे, अब लाभ होगा 100 में जोड़ेंगे। एक वस्तु की लागत कीमत 7,950 रुपया है। यदि इसे 18% लाभ से बेचा जाए तो इसकी विक्रय मूल्य क्या होगी? लागत कीमत मतलब क्या है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य है कितना? 7,950 और ये क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 18% लाभ पे बेचा जा रहा है तो कितने बेचेगा? 118 में, 118% बेचा जाएगा। तो देखिए तो 1 कैंसिल, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 2 बचेगा, 2 9 29, क्या होगा? 5 बचे 25, 4 4 5 45, 5 9 45, 2 बचे 10, 1 2 9 18, कितना जाएगा? चलिए गुना कीजिए, 159 गुने 59, 9 9 81, 9 पचे 45, 45 और 8 53, 9 एकम 9 और 5 14, 5 9 45, 5 25, 25 और 4 29, इधर 5 एकम 5 और 2 7, 1 5 3 8, 9 4 13, 7 8 7 1 8 और 1 9, 9,381। कितना रहेगा? 9,381 रुपया। तो इसके पहले क्या था? 15% का हानि था तो 100% में क्या किए थे? घटाए थे। तुम्हारे लिखे थे 85/100। यहाँ पर लाभ है 18%, लाभ पर बेचा जा रहा है मतलब 118 में बेचेगा तो 118/100 हो जाएगा। वैसा फार्मूला पर कैसे बनेगा? विक्रय कीमत चाहिए, विक्रय कीमत मतलब विक्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य बराबर क्या था? क्रय मूल्य गुने 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट। या लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? लाभ है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे।
क्या करेंगे इसमें प्लस बटे 100। बताइए इसमें क्रय मूल्य है कितना 7,950 गुने 100 प्लस लाभ 100 लाभ परसेंट कितना 18 118 बटे 100 एक जीरो कैंसिल यहाँ 5 दूनी 10 5 से कम 5 2 5 पचे 25 यहाँ 4 5 नवे 45 2 से कटेगा 2 पचे 10 1 2 नवे 18 159 गुने 59 9,381। ठीक है ये फार्मूला पर बनेगा। इसे पहले सवाल में देखिएगा इसको फार्मूला बनाते हैं तो कैसे बनेगा। क्या पूछा गया विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है तो क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे तो माइनस हानि परसेंट बटे 100 क्रय मूल्य कितना 6,000 100 माइनस हानि कितना 15 100 में जाकर 15 कितना 85 बटे 100 ये 0000 कैंसिल या गुना करेंगे आएगा कितना 51। ठीक है यहाँ तक ये हो गया फार्मूला से ये बिना फार्मूला का हो गया। बनाइए एक व्यापारी ने एक घोड़ा 12,000 रुपया में बेचा जिससे उसे 25% का लाभ हुआ तो घोड़े कितने रुपया में खरीदा गया था। ये क्या किया जा रहा है जी बेचा जा रहा है। देखना यहाँ पर खरीदा गया है कि बेचा गया है। यहाँ क्या लिखा हुआ है बेचा गया है 12,000 रुपये में बेचा गया है जिससे 25% का लाभ हुआ है। ध्यान दीजिए इतना 12,000 रुपये जो बेचा गया है उसमें 25% का लाभ है तो 25% का लाभ है तो इसमें क्रय मूल्य तो होगा। क्रय मूल्य कितना होगा 100% होगा क्रय मूल्य और साथ ही साथ इसमें 25% का लाभ है तो 25% का लाभ है तो 25% जोड़ देंगे कुल कितना परसेंट 125% हो जाएगा। ठीक है यहां तक 12,000 रुपया में यह है एसपी है 12,000 रुपया एसपी मतलब विक्रय मूल्य और ये इसमें एसपी में क्या क्या है क्रय मूल्य तो होगा। इतना रुपये बेचने पर 25% क्या हो रहा है लाभ हो रहा है तो लाभ हो रहा है तो 100% क्रय मूल्य और 25% लाभ कुल कितना परसेंट 125%। ध्यान दीजिए सभी लोग अगर यहां रहता कि 25% का हानि हुआ तो क्या करते हैं 100 माइनस 25 75% आता तो ये 12,000 कितने का मान है 125 का मान है 125% बराबर 12,000। तो पूछा गया घोड़ा कितने में खरीदा था मतलब क्रय मूल्य कितना परसेंट 100%। 100% का मान निकालना है तो 125 का मान दिया हुआ है एक का मान निकालने के लिए 12,000 बटे 125 ये कहाँ जाएगा नीचे। ठीक है यहाँ नीचे आ जाएगा ये तीसरा गुना करेंगे तो 125 से करें 125 आ जाएगा। हमको चाहिए क्रय मूल्य कितना परसेंट 100%। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे एक का मान इतना है तो 100 का मान निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। काटिए इसको 25 पचे 125 25 चौके 100 5 से काटिए 5 दूनी 10 2 2 0 20 5 चौके 20 7 में 2 0 24 चौके 9600 ये क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9600। ठीक है फिर समझिए यस इतना रुपये में बेच रहा है 12,000 रुपये में बेच रहा है जैसे 25% का लाभ हो गया तो 25% का लाभ हुआ है तो इस 12,000 में क्रय मूल्य भी है और लाभ भी है। क्रय मूल्य कितना 100% लाभ कितना परसेंट 25% कुल कितना हो गया 125। तो 12,000 कितने का मान है 125% का मान है तो 125% बराबर 12,000। तो पूछा गया क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य होता है 100% तो हमको 100% का मान चाहिए। पहले एक का मान निकाल लीजिए एक का मान निकालने के लिए ये आ जाएगा नीचे ये आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर एक का मान निकल गया है अब जितने का मान चाहिए उतना से क्या करेंगे गुना करेंगे। इसमें आप 100 से गुना करेंगे
100% बराबर 12,000 बटे 125 गुने 100, काटेंगे आएगा कितना 9600, 25 25 125, 25 के 100, 5 दूनी 10, बचेगा 2, 2 0 20, 5 चौके 20, साथ में 2 0। हो गया यहाँ तक। आगे देखिए फॉर्मूला पर चलते हैं। क्या पूछा गया है, करे मूल। बहुत लोग गप कर रहा है बाबू। करे मूल बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट। ठीक है, जोड़ने घटाने काम कहाँ होगा, नीचे। विक्रय मूल्य कितना है 12,000 गुने 100, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ में जुड़ेगा, हानि में घटता है। 100 प्लस 25 125, 25 25 125, 25 चौके 100, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 2 0 20, 5 चौके 20, साथ में 2 0, 24 चौके 9600। अगर समझने में इधर दिक्कत हो रहा होगा तो फॉर्मूला पर पुट कीजिए। एक घोड़े को 1232 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो घोड़ा का क्रय मूल्य क्या होगा। बेचने पर ये क्या है, विक्रय मूल्य, और इतना रुपये बेचने पर 12% का लाभ हो जा रहा है। तो इस 1232 रुपया में क्या क्या है, 100% 100% क्रय मूल्य, और लाभ हो रहा है 12% का। तो कितने का दाम है ये, 112% का मान है ये। 112% बराबर 1232। तो पूछा गया क्रय मूल्य मतलब 100%, तो 1% बराबर 1232 बटे 112, इसलिए क्रय मूल्य कितना परसेंट, 100%। तो 100% का दाम निकालना है, 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। एक का मान निकल गया, अब जितने मान पूछा जाएगा उतने मान निकल जाएगा। अगर सिर्फ पूछता, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, अगर सिर्फ पूछता कितने रुपये का लाभ हुआ, कितने रुपये का लाभ हुआ, तो 1% का मान निकल जाएगा। लाभ कितने का हुआ है, 12% का, तो यहाँ पर 12% का मान निकाल लेते हैं, यहाँ गुना करते हैं किससे, 12 से। यहाँ 12% बराबर लिखते हैं इतना 1232 बटे 112 गुने 12। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया क्रय मूल्य 100%, 100% मान निकालिए। ये देखे तो कटेगा 112 और ये 1232, एक बार भाग लगा देखते हैं। 112 के 112, 3 में 2 1, 2 में 1 1, और उतरेगा 2, क्या 112 के 112, कितना बार में, 11 बार में, 11 गुने 100 कितना, 1100 हो जाएगा। फॉर्मूला पर देखिए, क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट। विक्रय मूल्य है कितना, 1232 गुने 100, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 12 112। अभी काटे इसको कितना बार में, 11 बार में, 11 गुने 100 1100 हो जाएगा। यहाँ पर क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य, और यहाँ क्या था, विक्रय मूल्य। ये बनाने का तरीका अलग है कि नहीं। यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ था, आप पूछा गया था विक्रय मूल्य, और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और निकालना है क्रय मूल्य। तो प्रोसेस इसका इस तरह से है, तो दोनों प्रोसेस अलग अलग है कि नहीं, विक्रय मूल्य निकालने का और क्रय मूल्य निकालने का। फॉर्मूला भी दोनों का अलग अलग है। एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 13% का लाभ होता है,
तो उसे कितने रुपये का लाभ होता है? क्या करा ये? बेचने पर, बेचने मतलब विक्रय मूल्य। तो इस 22,600 में 100% तो क्रय मूल्य होगा, साथ ही साथ क्या होगा? लाभ। कितना परसेंट? 13%। तो जोड़ देंगे, कितने का मान हो जाएगा? 113% का। 113% बराबर 22,600। तब पूछा गया है कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है? कितना परसेंट का? 13% का लाभ हो रहा है। तो 13% का मान चाहिए। इधर देखे तो ए का मान निकाल लीजिए। 226 के साथ 20 बटे 113, क्या कटे क्या? 113 गुने 2, 226 हो जाएगा 200। 1% बराबर 200। तो पूछा गया है लाभ कितने का होगा। तो लाभ हुआ है 13%। तो 13% का मान चाहिए। और पूछता है क्रय मूल्य कितना है, तो कितना मान निकालते हैं? 100% का। यहाँ पर लाभ चाहिए, तो लाभ हुआ है 13%। 13% का मान चाहिए, तो 200 गुने 13, 13 दूनी 2600 रुपया। 2600 रुपया का लाभ हुआ है। ₹2600 का लाभ हुआ है। अगर यहां रहता कि 13% का हानि हो रहा है, तो क्या करते हैं? 100 माइनस 13 लिखते हैं यहाँ पर 87। 87% बराबर इतना दिया हुआ है, तो 1% बराबर इतना। तो यहाँ पर 13% का हानि, तो 13% का मान निकाल लेते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 32% है, तो लाभ कितने रुपया का है? क्रय मूल्य दिया हुआ, ये विक्रय मूल्य दिया है। पिछले सवाल में विक्रय मूल्य दिया था, इसमें क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है कितने? कितने का है? 360 रुपया क्रय मूल्य है। लाभ परसेंट कितने है? 32%। ये अपने आप में कितना परसेंट? तो कितना का मान दिया हुआ? ये 100% का मान दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है मान कितने का दिया है? 100% का। लाभ परसेंट 32% है, तो लाभ कितने रुपया का होगा? तो 360 रुपया क्रय मूल्य का दाम दिया हुआ है। 32% लाभ चाहिए, 32% लाभ में बेचा जा रहा है। तो बताइए लाभ कितने रुपया का होगा? तो बताइए इसमें 100% का दाम इतना है, तो 1% का दाम होगा 360 बटे 100। इसलिए 32% का दाम कितने होगा? जब 32% हमको लाभ चाहिए, तो 32% बराबर कितना रुपया आएगा? 360 बटे 100 गुने कितना? 32। 1 0 0 कैंसिल, कटेगा। और चलिए यहाँ पर गुना कर दिए, 36 गुने 32, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 1 7, 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10, ये 2 8 7 15, यहाँ पर कितना? 1, 1152 रुपया बटे 10। कितना जाएगा? नहीं जाएगा जी। नीचे कितना जीरो? 1 0, एक अंक के पहले दशमलव, अंतिम से एक अंक के पहले दशमलव। यहाँ पर 1152, 1 0 है तो एक अंक के पहले दशमलव, 2 0 रहता तो 2 अंक के पहले दशमलव। तो यहाँ पर हो जाएगा 115 रुपया 20 पैसा। ऑप्शन नंबर सी। क्रय मूल्य 360 रुपया, ये 100% का दाम दिया हुआ 360 रुपया। पूछा गया यहाँ पर लाभ कितने रुपया का होगा। जब लाभ को यहाँ पर लाभ परसेंट कितना दिया है? 32%। अगर 32% लाभ पर बेचेंगे तो कितने रुपया का लाभ होगा? तो 32% का मान चाहिए, 100% का मान दिया हुआ है, यहाँ से 1% बराबर इतना, इसलिए 32% बराबर कितना होगा? जब एक का मान इतना निकल गया है, तो जितना का मान पूछा जाएगा उसे गुना करेंगे। 32 से मान पूछा गया है, 32 से गुना किए, कितना रुपया आ गया? ए ने एक गाय 480 रुपये में बेची, अगर उसे 20% का लाभ हुआ हो तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ए ने एक गाय 480 रुपये में क्या कर दिया है? बेच दिया है, मतलब क्या है? विक्रय मूल्य है। पिछले सवाल में क्या था? क्रय मूल्य। ये क्या है? विक्रय मूल्य। अगर उसे 20% का लाभ हुआ है, इतना में बेचने पर 20% का लाभ हुआ है, तो बताइए
ये 480 रुपया में विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य भी है और क्या है, लाभ भी है। क्रय मूल्य 100%, लाभ 20%। लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि रहेगा तो घटा देंगे। ये कितने का मान हो गया, 120% का मान। तो 120% बराबर कितना, 480। क्या पूछा गया है, गाय का क्रय मूल्य। और गाय का क्रय मूल्य मतलब 100%, 100% का मान निकालना है। 1% बराबर 480 बटे 120। ये कैंसिल, 0 0 कैंसिल, बच के 48। 1% बराबर 4, इसलिए 100% बराबर 4 गुने 100, कितना 100, 400 हो जाएगा। 1% बराबर 4, तो 100% बराबर 400 हो जाएगा। 100 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। किसी वस्तु को 651 रुपया में बेचने पर 60% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बताइए, 651 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है। ये क्या दिया हुआ जी, विक्रय मूल्य। क्या दिया हुआ, ये विक्रय मूल्य। और इस विक्रय मूल्य में 100% क्या हो गया, क्रय मूल्य। और यहाँ पर 60% क्या हो जा रहा है, हानि। बताइए, यहाँ पर 100 माइनस करेंगे प्लस करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, माइनस। हानि हो गया है, इसलिए ये 100% से कम का दाम होगा। 100% क्रय मूल्य और उससे भी कम में बेचा गया है, तब नहीं हानि हुआ है। इसलिए 100 में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 93%। ये जो मान दिया हुआ है, कितने का मान दिया हुआ है, 93%। 93% बराबर 651। क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना परसेंट, 100%। तो 1% बराबर 651 बटे 93। इसलिए क्रय मूल्य चाहिए तो 100% का मान चाहिए। 651 बटे 93 गुने 100। काटिए, कटेगा 7 बार में, 3 सते 21 और 7 में 63 और 2 65। 7 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। देखिए इधर एक क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 651 गुने 100। हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 100 माइनस 7 कितना, 93। ये कितना बार में, 7 बार में। और ये हो जाएगा 700। यदि 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 रुपया में बेची जाती है, क्या क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। बेची जाती है मतलब विक्रय मूल्य है। और इस विक्रय मूल्य में क्या है, 10% का हानि है। तो बताइए 720 रुपया 100% क्रय मूल्य, अब क्या हानि हो जा रहा है, तो क्या 100% से कम का दाम है कि ज्यादा दाम है, कम का है। कितने कम का है, 10%। हानि हो रहा है तो घटाएंगे, 100 में 10 जाएगा तो 90%। मतलब ये 720 कितने का मान है, 90% का। क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने परसेंट, 100% का दाम निकालना है। 1% बराबर 720 बटे 90। 90 यहाँ जाएगा, 0 कैंसिल, 9 72। 1% बराबर कितना, 8। इसलिए 100% बराबर 8 गुने 100, ये हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर 1। फॉर्मूला पर तो देखे हैं, फॉर्मूला पर देख रहे हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100। क्रय मूल्य चाहिए ना, तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला लगा दिए हैं। 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट।
विक्रय मूल्य कितना है 720 गुने 100। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? हानि हो रहा है। कितने का? 10 का। तो घटेगा 100 में जाएगा 10 तो 90। ये 0 9 72 8 गुने 100 800। किसी वस्तु को 150 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बेचने पर मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य। और यहाँ पर 25% का हानि हो रहा है, तो बताइए इसमें 150 रुपया में ये 100% का दाम भी नहीं आया, उससे भी कम आया, तब नहीं नुकसान हो गया। कितना कम आया जी? 25। तो 100 में जाएगा 25 कितना? 75। कितना जाएगा? 75। 100% से कम आया कि नहीं, इसलिए क्या हो गया है? नुकसान हो गया है, हानि हो गया है। तो ये 75% बराबर कितना हो जाएगा? 150। इसलिए पूछा गया क्रय मूल्य कितना परसेंट? 100%। तो 1% बराबर 150 बटे 75। कितना मन कटेगा? 2 बार में, 2 बार में। तो 100% बराबर 2 गुने 100 कितना जाएगा? 200। कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला से बना लीजिएगा। क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट। विक्रय मूल्य कितना है? 150 गुने 100। लाभ हो रहा है कि हानि? हानि हो रहा है। कितने का? 25 का। 100 में जाएगा 25 75। 75 दूनी 150। 2 गुने 100 200। एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 रुपया है। यदि हानि प्रतिशत 24% है तो हानि का मान क्या है? क्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि परसेंट 24% है, तो हानि का मान क्या होगा? क्रय मूल्य कितना परसेंट? 100%। 100% बराबर 530। इसलिए 1% बराबर 530 बटे 100। यहाँ पूछा गया है, दिया हुआ है हानि प्रतिशत कितना? 24%। तो हानि कितना है? तो 24% का मान जितना होगा वही ना हानि हो जाएगा। तो 1% बराबर इतना है, तो 24% बराबर कितना होगा? 530 बटे 100 गुने 24। ठीक है, कटेगा 0 0 कैंसिल। कितना कटेगा? इधर नहीं कटेगा। चलिए गुना कीजिए। 53 24। हाँ 2 से काट सकते थे, लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए 0 रहने दीजिए। 4 तिया 12, 4 पचे 20 और 1 21। 2 तिया 6, 2 पचे 10, 6 और 1 7। इधर 2 कितना आ गया? 1272 बटे 10। नीचे जितना 0 उतना अंक के पहले 10 दशमलव। क्या 1 0 है तो 1 अंक के पहले 10 दशमलव। 127.20 से पैसा नहीं आया। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से 530 का 530 का कितना परसेंट? 24%। 530 का कितना परसेंट? 24%। 1 0 कैंसिल। 53 गुने 24 1272 बटे 10। तो यहाँ पर 1 0 है तो 1 अंक के पहले 10 दशमलव। ठीक है, देखिए आगे इसी टाइप का एक सवाल मिला होगा यहाँ पर। लाभ कितने रुपये का है ना? है लाभ कितने रुपये का? क्रय मूल्य कितना दिया? 360। तो 360 ये अपने आप में 100%। क्या लाभ कितना परसेंट है? 32%। तो लाभ कितने रुपया का है? तो 360 रुपया का कितना परसेंट चाहिए? 32% लाभ चाहिए, यही ना है। तो 360 रुपया कितना परसेंट? 32%। 0 कैंसिल। 36 गुना 32 कितना आया था? 1152। नीचे कितना 0? 1 0। तो 1 0 है तो 1 अंक के पहले 10 दशमलव। ठीक है, यहाँ तक। तो लाभ रहेगा, लाभ रहे चाहे हानि रहे,
क्रय मूल्य दिया रहेगा तो इस टाइप का निकाल देंगे। क्रय मूल्य दिया रहेगा, लाभ पूछा जाएगा चाहे हानि पूछा जाएगा, इस मेथड से निकल जाएगा। इस सवाल में शुरुआती में आपको समझना अच्छा से है, इसलिए रूम में जाओ रिवीजन कीजिएगा। ये शुरुआती से जो सवाल है इसे समझते हुए उतारेंगे, ये नहीं कि बस उतार के चले आना है। एक वस्तु 750 रुपये में खरीदा गया, 825 रुपये में बेचा गया, तब पूछा गया है लाभ। सिंपल है, कितने में खरीदा गया, इतने में बेचा गया, कितने का डिफरेंस है, लाभ निकल जाएगा। यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर हुआ था, कहाँ पर जोड़ेंगे कहाँ पर घटाएंगे। क्रय मूल्य दिया हुआ था 845, लाभ कितना है 49 रुपया लाभ मिल रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 49 रुपया लाभ जोड़ के कितना रुपया आ रहा है, 845 रुपया हमको खरीद मूल्य पड़ा है और 49 रुपया लाभ में बेचना है, तो 49 रुपया क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 425 रुपये में खरीदा गया है, अब 25 रुपये के हानि पर गणेश को बेच दिया, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। 475 में खरीदने में लगा, आप बोल रहा है कि जब बेचेंगे ना तो 25 रुपया के हानि पर बेचेंगे, तो कितना बेचेंगे, तो 475 रुपया में 475 रुपये से कम में बेचेंगे, कितने रुपये कम बेचेंगे, 25 रुपया कम में बेचेंगे, तो 475 में जाएगा 25 घटा देंगे, कितना बेचेंगे 450 रुपये में, 450 में बेचेंगे तो 25 रुपया का हानि हो जाएगा। भैंस का क्रय मूल्य बताइए जो 2437 रुपया में बेचा गया और 275 रुपया का लाभ हुआ। अब क्रय मूल्य पूछा है कितना रुपये में खरीद के लाया होगा, जब 2437 में बेचा गया तो लाभ मिला था कितना 275, तो इसमें 275 रुपया लाभ है, तो इसमें क्या करेंगे 275 रुपया घटा देंगे, तो मिल जाएगा हमको क्रय मूल्य। यहां पर घटा दिए थे। ठीक है, आगे देखिएगा, एक मकान खरीदा 3550 रुपया हानि पर उसने उस मकान को 30,000 रुपया में बेच दिया, तो इस 30,000 रुपया में हानि है कितना जी 3550 रुपया में, तब पूछा गया क्रय मूल्य क्या होगा, कितना में वह उसका खरीदा होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, जब 30,000 रुपये में बेचा न तो इतना का हानि हो गया है, तो जितने का हानि हो गया है जोड़ देंगे तो निकल जाएगा क्रय मूल्य। यहाँ लिखा हुआ है हानि इतना है, विक्रय मूल्य इतना दिया हुआ है, क्रय मूल्य क्या है, फॉर्मूला पुट कर दिए उसे निकल जाएगा। इसे समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला पुट कीजिए। बाकी इधर लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ परसेंट रहे चाहे हानि परसेंट रहे, दोनों निकलेगा किस पर, क्रय मूल्य पर।